अस्सलाम वालेकुम डियर वैट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद काशिफ रजा। आज एक नए सेशन के साथ हाजिर खिदमत हूं। वैट्स, इंडिया के अंदर 31 जुलाई को एक नोटिफिकेशन हुआ जिसके अंदर ये लिखा गया था कि कीटोप्रोफेन और एसिक्लोफेनिक जो साल्ट हैं इनको बैन कर दिया जाए। कीटोप्रोफेन साल्ट जो है, आप जैसा कि जानते हैं, एक नॉन स्टीराइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है और बड़ा ही स्ट्रॉन्ग किस्म का और बहुत ही बेहतरीन असरात रखता है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ब्रांड्स के अंदर आता है, जैसा कि कीटो जेट के नाम से आता है, कीटो फ्लेम के नाम से आता है, कीटो वान के नाम से आता है, और इसके अलावा और भी काफी सारे इंपोर्टेड और लोकल ब्रांड्स जो कि कीटोप्रोफेन साल्ट के अंदर पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाते हैं। लेकिन क्या वजह बनी कि इंडिया उसने कीटोप्रोफेन साल्ट और एसिक्लोफेनिक एसिड साल्ट को क्यों बैन किया? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। एक रिसर्च मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक रिसर्च कह लें या एक जो शुमारिया जो है वो शाया किया गया था। तो ये न्यूजीलैंड के अंदर, आपको पता है न्यूजीलैंड एक जो है वो डेयरी इंडस्ट्री के अंदर एक मास्टर जो है वो प्लानर है, और डेयरी इंडस्ट्री जो है न्यूजीलैंड के अंदर जो काफी वास्ट एरिया तक फैली हुई है, और न्यूजीलैंड का एक बड़ा ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बड़ा ही अच्छी किस्म का बिजनेस है डेयरी के हवाले से। तो ये साथ में लगा भी रहा हूं। तो इसमें तो वो लिखते हैं कि कीटोप्रोफेन साल्ट जो है वो जितने भी नसेड्स हैं, नॉन स्टीराइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग हैं, उनमें सबसे स्ट्रॉन्ग है और उसके अलावा बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। और उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, ये इसके जो इतने ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने इसके अंदर मेंशन की है कि वो ड्रग जो है अच्छी होती है जिसपे फार्मर का डायरेक्ट एतमाद हो। तो वो भी उन्होंने नीचे मेंशन किया है कि फार्मर जो है का कीटोप्रोफेन साल्ट के ऊपर जो है वो बहुत बड़ा बहुत ही ज्यादा एतमाद है। लेकिन उसके बरक्स इंडिया इंडिया जो है बहुत आगे है। लाइफ स्टॉक डेयरी फार्मिंग के हवाले से इंडिया जो है मिल्क प्रोडक्शन के हवाले से बहुत ही आगे है। बल्कि शायद अब तो ये कहा जाता है कि पहले नंबर पर जो है मिल्क प्रोडक्शन के हवाले से इंडिया जाने वाला है या जा चुका है। और बड़ा ही माशाल्लाह डेयरी सेक्टर के हवाले से इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं तो वो काबिल तारीफ है। उनके अंदर जो इंडियन जो लाइफ स्टॉक बोर्ड है उनका एक बहुत ही बेहतरीन वर्क है, और जितने भी इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनका लाइफ स्टॉक के हवाले से और वेटनरी जो है इनके हवाले से बहुत बड़ा काम है। और इंडियन वेट्स जो है वो बड़े ही प्रोफेशनल हैं, बड़े ही टेक्निकल हैं। उनकी जो एक विजन है वेटनरी के हवाले से वो बहुत ही ब्रॉड है, और वो चीजों को समझते हैं और चीजों को इम्प्लीमेंट करना वो जानते हैं। चाहे वो डिजीज डायग्नोसिस के हवाले से हो, चाहे वो फार्म मैनेजमेंट के हवाले से हो, चाहे वो वेटनरी मेडिसिन के हवाले से हो, चाहे वो पोल्ट्री मेडिसिन या पोल्ट्री फार्मिंग या बीफ इंडस्ट्री या इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कोई भी प्रोडक्ट किसी भी हवाले से हो, तो इंडियन वेट जो है वो बहुत ही आगे है। तो हमारा पाकिस्तान का वेट भी माशाल्लाह बहुत ही प्रोफेशनल है और इन चीजों को समझता है। लेकिन न्यूजीलैंड वाले कह रहे हैं जी, दुनिया कह रही है जी कीटोप्रोफेन साल्ट अच्छा है, लेकिन इंडिया में क्यों 31 जुलाई को इस पे बैन लगा दिया गया? तो इसके बारे में थोड़ी सी मैंने स्टडी की। मजीद जो मेरे दोस्त इंडियन वेट्स जो है अक्सर मेरी वीडियो को देखते हैं तो उनके कमेंट्स भी नीचे आते हैं, तो उनके कमेंट्स भी मैं चाहूंगा वो नीचे कमेंट भी दें कि क्या वजह थी कि कीटोप्रोफेन साल्ट को बैन करना पड़ा। जो इंडिया है, इंडियन जो हेल्थ मिनिस्ट्री एंड वेलफेयर फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उसने 31 जुलाई 2023 को ये नोटिफिकेशन जारी किया कि इंडिया के अंदर अब ये दोनों नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, जिसमें एक टॉप पे कीटोप्रोफेन है और दूसरा जो है एसिक्लोफेनिक एसिड है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग, इनकी सेल, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन और इनका यूज जो है वो इंडिया के अंदर बिल्कुल ही बैन कर दिया गया है। तो उसकी उन्होंने दो वजह लिखी। एक तो सबसे पहली वजह यह है कि इस साल्ट का जो है
जिस एनिमल में यूज किया जाता है उसके अंदर इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। वो ये कहते हैं कि ये जो कीटोप्रोफेन साल्ट है ये हिपैटोटॉक्सिक है, और जिस जानवरों में ये लगता है वहां पर उस जानवर के अंदर जो है हार्ट अटैक या हार्ट से रिलेटेड डिजीज के बहुत ज्यादा चांस है। और उसके अलावा ये प्लेटलेट्स पे भी बहुत ही बुरा असरात करता है, तो इस वजह से जो है इसको बंद करना पड़ा। तो ये तो था एनिमल के अंदर। अब दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने लिखी है वो ये लिखते हैं कि जी दूसरी बैन करने की वजह जो है, जो ये गिद्ध हैं, वोल्चर्स जो हैं, ये गिद्ध जो गोश्त खाती हैं, अक्सर मुर्दा गोश्त, मुर्दार गोश्त खाती हैं, उन पे इसके बहुत बुरे असरात हैं। वो ये लिखते हैं कि जैसा कि कुछ अर्सा पहले डिक्लोफेनिक सोडियम को बैन कर दिया गया था, उसकी भी वजह ये थी कि जिस जानवर को ये डिक्लोफेनिक सोडियम जो है वो लगता था, अगर वो जानवर मर जाता था और वो मरने के बाद उस कार केस को वोल्चर्स जो गिद्ध हैं वो खाती थी, तो गिद्ध जो है वो मर जाती थी। तो अब सेम ही उनकी थ्योरी ये है कि अगर कीटोप्रोफेन और सिक्लोफेनिक एसिड जिस जानवर को लगाया जाएगा, अगर वो जानवर मर जाता है और उस मुर्दा जानवर को जो है वो गिद्ध खा जाती है, वोल्चर्स खा जाते हैं, तो उनकी डेथ हो जाती है। तो इनकी एक सोच देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सोच है। इंडियन डिपार्टमेंट जो कि वोल्चर कंजर्वेशन के हवाले से काम कर रहा है, उन्होंने लेटर लिखा इंडियन गवर्नमेंट को कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो गिद्ध जो है, वोल्चर्स जो है वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर हैं, और इंडिया के अंदर जो है अब खत्म होने के वो भी करीब है। लेकिन इंडियन जो कंजर्वेशन कर रहा है इसकी गिद्ध की, तो उन्होंने एक लेटर लिखा जी इंडियन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ, कि कीटोप्रोफेन वाले कार केस खाने से गिद्ध मर रही हैं। तो उन्होंने नीचे ये मेंशन किया कि गिद्ध जो है ये इकोसिस्टम का एक अहम तरीन हिस्सा है। गिद्ध के अलावा जो है इकोसिस्टम की सर्वाइवल इंतहाई नामुमकिन है। गिद्ध के अलावा इकोसिस्टम को बचाना बिल्कुल ही मुश्किल है। तो एक विजन देख लें इंडियन जो है गवर्नमेंट की, कि वो गिद्ध को बचा रहे हैं, ताकि गिद्ध का आपको पता है जैसा कि वो जानवर मर जाएं तो उनका गोश्त खा जाती हैं। तो वो कहते हैं कि जी गिद्ध जो है वो ऐसा कार केस जब खाती हैं जिनके अंदर एसिक्लोफेनिक एसिड और कीटोप्रोफेन साल्ट यूज होता है, तो उनकी डेथ हो जाती है। तो ये दो मेन वजह बताई। अब ये देख लें कि हमारा पाकिस्तान के अंदर कीटोप्रोफेन साल्ट जो है वो धड़ाधड़ लग रहा है, दिन रात लग रहा है। क्या हमारी गवर्नमेंट भी ऐसा कोई स्टेप लेने वाली है? क्या हमारी गवर्नमेंट भी ऐसा कोई रिसर्च करने वाली है कि जिससे इकोसिस्टम को बहाल किया जा सके और इकोसिस्टम को बचाया जा सके, और इसके अलावा इन्वायरमेंट को पोल्यूट होने से बचाया जा सके? तो क्या हमारी गवर्नमेंट भी ऐसा कोई स्टेप लेने वाली है कीटोप्रोफेन के हवाले से या नहीं लेने वाली? ये तो प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है, क्या हमारी गवर्नमेंट की ऐसी प्रायोरिटी है भी या नहीं है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी है, वो इकोसिस्टम को जो है वो बचाना चाहते हैं, वो जो वोल्चर्स हैं उनको बचाना चाहते हैं। तो उन्होंने जो कीटोप्रोफेन साल्ट है उसको बैन कर दिया है। मजीद मैं जो मेरी वीडियो मेरे इंडियन दोस्त सुन रहे हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो के एंड पे आप नीचे कमेंट दें कि इन दो काजेज के अलावा क्या कोई और भी काज हो सकती है जिसकी वजह से इन कीटोप्रोफेन साल्ट को बैन किया गया था। और दूसरा मैं क्वेश्चन अपने जो हमारे इंतहाई एहतराम और इज्जत माब हमारे वेटनेरियन हैं उन पे भी मैं एक क्वेश्चन मार्क करूंगा कि काइंडली आप भी नीचे कमेंट करें, क्या हम भी ऐसा कोई स्टेप फ्यूचर में लेना चाहेंगे या लेने वाले हैं, या हमें लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है? तो मैं आपके मैसेज का, आपके कमेंट का, आपके सजेशन का, आपके एडवाइस का मैं वेट करूंगा। तो मजीद उन दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं और नीचे कमेंट पास करते हैं। उन दोस्तों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता रहता हूं कि मैं अच्छी से अच्छी जो है वो वीडियो आप दोस्तों के लिए बनाऊं। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।